आज हम लोग देखना है फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि हम लोग के रिफ्रैक्शन में क्या है, ठीक है ना, यानी अपवर्तन चैप्टर में क्या है, ठीक है ना, प्रकाश का सेकंड चैप्टर जो अपवर्तन है उसमें क्या है, ठीक है। तो जो हम लोग यहाँ पर आज इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख रहा है जो कि 2025 के एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है ना। तो जैसे इसका हम लोग के यहाँ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखा यहाँ प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, ठीक है ना। यानी जो हम लोग के यहाँ पे प्रकाश है, लाइट है, वो जो हम लोग आकाश से जमीन पर आने में कितना लगता है, हम लोग 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है ना। तो प्रकाश की चाल क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। प्रकाश का करना है यहाँ पे चाल ज्ञात करना है, ठीक है। अब सच में इसका हम लोग टाइम लिखेंगे, तो यहाँ पे जो हम लोग को दिया है, यहाँ पे समय दिया है, इसको हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले काम इसका, इसको हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 8 मिनट है और 20 सेकंड है, तो हम लोग को यहाँ पे लिखना है समय, यानी समय, ठीक है ना। सेकंड में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे टी, तो टी बराबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8 मिनट है, तो सेकंड में चेंज करना तो क्या होगा 8 गुने 60 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 60 से गुना क्या होगा कि इसको सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है। तो 8 गुना यहाँ पे जाएगा 60 प्लस यहाँ पे कितना हम लोग 20 सेकंड है, तो 20 को ऐड कर देंगे। अब इसको गुना करके इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो कितना हम लोग आ जाएगा 8 छक 48 यानी 400 यहाँ पे 80 और प्लस यहाँ पे 20 कितना हो जाएगा हम लोग के 500, ठीक है ना। तो 500 क्या हम लोग को निकल गया सेकेंड, निकल गया एसीसी यानी सेकेंड हो गया, क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे सूर्य से पृथ्वी की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। लिखना है यहाँ पे सूर्य से, यहाँ पे सूर्य से पृथ्वी की दूरी, ठीक है ना, बहुत इजी है। पृथ्वी की दूरी, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी हो जाएगा, ठीक है। अब कितना हम लोग के 15 करोड़ है, ठीक है ना, किलोमीटर है, यानी यहाँ पे 15 क्या आ जाएगा हम लोग के करोड़, ठीक है ना, करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर यानी के एम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग घातांक में चेंज करेंगे, यानी इसको लिख सकते हैं 15 गुने 10 पर पावर कितना हम लोग के 7 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। 15 करोड़ लिख सकते हैं। अगर हम लोग के यहाँ पर इसमें आप अगर इसमें हम लोग पॉइंट डालेंगे, या इसको लिख सकते हैं यहाँ पे इस घातांक को 1.5, तो जब यहाँ पे पॉइंट आएगा तो यहाँ पे एक और 10 होगा, तो 10 का होगा यहाँ पे एक जाएगा घात में जुड़ जाएगा, हो जाएगा 15 गुने 10 पर पावर कितना हम लोग 8 किलोमीटर, समझ में आया। यानी हम लोग 15 करोड़ किलोमीटर का इसको लिख सकते हैं 15 गुने 10 पर पावर 7 किलोमीटर, या इसको 1.5 गुने 10 पर पावर 8 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर अब देखेंगे हम लोग को निकाल देना है, कहाँ हम लोग यहाँ पर निकालना है प्रकाश की चाल, तो यहाँ देखेंगे यहाँ प्रकाश की चाल। अब प्रकाश की चाल यहाँ पर निकाल देना है, तो चाल का होता है एस, तो कहा हम लोग के डी बटा टी हो जाएगा, यानी दूरी बटा समय, ठीक है। तो चाल बटा दूरी बटा समय, तो दूरी कितना हम लोग के है यहाँ पे दे दिया है, तो हम लोग दिया है यहाँ पर 1.5 गुने 10 पर पावर 8। अब यहाँ पर हम लोग के किलोमीटर है, तो किलोमीटर का हम लोग यहाँ पे मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो मीटर में चेंज करेंगे तो क्या इसे हम लोग 1000 में गुना करेंगे, ठीक है ना। यानी हम लोग के एक किलोमीटर का कितना होता है 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ बनाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे चेंज करेंगे, यानी किलोमीटर तो मीटर में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग के हो जाएगा 1000, ठीक है। अब मीटर हो जाएगा, क्लियर। नीचे कितना हम लोग समय कितना हम लोग के यहाँ 500 है, तो निकाल हम लोग को 500 ले देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कटा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गो जीरो से 2 गो जीरो कट जाएगा, 5 से कटेगा 5 दूनी का 10। अब इस 2 से 1.5 में गुना करेंगे, ठीक है। तो कितना चलेगा हम लोग के 3.0 आएगा, या इसको 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे क्योंकि 15 गुना 30 हो जाएगा 30 हम लोग का, तो आ जाएगा 3.0 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये हम लोग क्या था सेकेंड में था यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं एसीसी सेकेंड, ठीक है। या इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 3 गुने जीरो को यहाँ पॉइंट के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। तो 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड इसका हो गया हम लोग के आंसर, ठीक है ना। तो प्रकाश की चाल कितना होता है 3 × 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो इसको हम लोग याद करते हैं और इसको सीधा हम लोग इस तरह इसको सिद्ध कर सकते हैं, क्लियर है यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की चाल 3.00 गुने 10 पर पावर 8 यानी 3 गुने बोल सकते हैं 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड हो, तो 1.50 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहीं कांच में प्रकाश की चाल निकलना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश
की चाल, ठीक है। इसको सी से कर देगा डिनोट, तो कितना देगा सी बराबर कितना दिया है 3.00 गुने 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। उसके बाद इसका अपवर्तनांक लिखना है। अपवर्तनांक कितना हम लोग के है, अपवर्तनांक ठीक है, यानी अपवर्तनांक का मान यहाँ इसको हम लोग एन से कर देंगे डिनोट, तो कितना दिया हम लोग का 1.50 दिया है, ठीक है। अपवर्तनांक दो चीजें आप हो गया, तीसरा का यहाँ निकालना है कांच में प्रकाश की चाल, लिखना था यहाँ पे कांच में प्रकाश की चाल है, ठीक है ना। यहाँ पे प्रकाश की चाल, अब कांच में प्रकाश की चाल माने इसको करेंगे हम लोग भी से डिनोट, तो भी बराबर का होता है हम लोग हो जाएगा c/n, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ लिख देंगे हम लोग के c का वैल्यू कितना दिया है, यानी चाल कितना हम लोग का है 3×00 गुने 10⁻8 है 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और n कितना दिया हम लोग के यहाँ पर 1.50, तो 1.50, ठीक है। तो यहाँ पर 50, 0 से 0 यहाँ पे कट गया, अब यहाँ पे बच गया 3, तो कितना हम लोग माना 1.5 पे 1.5 है, तो 1.5 दूरी कितना होता है 3 होता है, तो ये हम लोग के 2 मतलब में यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो कितना हम लोग हो जाएगा 2 गुने 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, यानी हम लोग को जो कांच में प्रकाश कितना निकल गया 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो हो गया हम बन गया हम लोग का इसका आंसर हो गया है। क्लियर है यहाँ पे ये 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो बन गया 3 यहाँ पे है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना हम लोग 3.00 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यदि जल का अपवर्तनांक कितना 1.33 हो तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी, ठीक है। इसको निकाल देना है। तो देखना है सबसे पहले देखना है हम लोग के यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है। यहाँ पे लिखना है निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, प्रकाश की चाल निर्वात में इसको सी मान लेंगे, तो कितना हो जाएगा हमको सी बराबर कितना हो जाएगा 3×00 गुने 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर अपवर्तनांक लिखेंगे, चाहे जल का अपवर्तनांक, ठीक है ना, लिख सकते हैं जल का अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक यानी n, और जल का अपवर्तनांक कितना हमने दिया है यहाँ पे 1.33, ठीक है, याद रखना है यहाँ पे 1.33, ठीक है। अब निकलना है यहाँ पे जल में प्रकाश की चाल कितना होगा, ये निकाल के दिखा देना है। लिखना है यहाँ पे जल में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, तो जल में प्रकाश की चाल हो जाएगा भी, तब भी बराबर का होता हम लोग को बताए थे अभी c/n, ठीक है। अब रखेंगे यहाँ पर c का वैल्यू, तो कितना हम लोग का है 3.00 गुने 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, और इसका n का वैल्यू कितना हम लोग को दिया है यहाँ पे 1.33, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, हो जाएगा 3 गुने, ठीक है ना, यहाँ पे 10⁸8 मीटर पर सेकेंड है मानो, इसको क्या करना है 1.3 ही मान लेना है, ठीक है। एक मान के चल रहा है, 3 बार आता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, ये जो हम लोग का पॉइंट है तो ऊपर जाएगा तो कितना ये 30 बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुने 10, ठीक है ना, हो जाएगा यहाँ पर गुना यहाँ पे 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। ये 10 कहाँ से है, पॉइंट ऊपर गया है तो 10 हो गया, ठीक है, 10 हो जाता है, ठीक है। बटा यहाँ पे कितना हो गया हम लोग के 13। अब देखना यहाँ पे 10 पे कितना हो जाता है 30 गुने 10⁸8 मीटर पर सेकेंड बटा यहाँ पर 13। अब इस 13 से इस 30 में भाग करना है। अब इससे हम 13 को इसको 30 से काटेंगे तो आ जाएगा लगभग यहाँ पर 2.26, ठीक है ना, 2.26 गुना 10⁸8 मीटर पर सेकेंड का हो गया, इसका आंसर हो गया, ये बन गया। ऐसा समझ में यहाँ पर इसको यहाँ पर काट दिया गया है तो आ जाएगा लगभग भाग करेगा यहाँ 13 से 30 में भाग हुआ तक आ जाएगा 2.26 गुने 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर हो गया। तो एक क्वेश्चन हम लोग क्या बन गया।